राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी के बीच से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, तजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत बैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है, और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थरूप हो जाता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। ऐसी तुलसी माता की महिमा है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिवजी का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निस्संदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा जी आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृत्तिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है। यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृत्तिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फलों को प्राप्त होते हैं। तीर्थ, मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। आइए अब सुनते हैं 19वें अध्याय की कथा। पृथु बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्य कहिए, और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया सो वर्णन कीजिए।
नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान तथा अभ्यागतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। इसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़े दाढ़ों चलायमान जीव, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कला बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलह को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है? कौन है? कैसा तेरा शील है? सो सब मुझसे कहो। कला बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं किया और कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझ कलहा से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पावे। कलहा बोली। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मिष्ट अन्न को खाती हुई इसने भर्ता को नहीं दिया। इससे यह बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा को खाती रहे। इसने भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया है, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कड़ाही में, बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरुदेश में पहुंचाने योग्य है। वहाँ प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत रहे। फिर अशुभ कार्य करने वाली यह और 3 योनियों का भोग करे। कलहा बोली। तदनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुखयुक्त होकर रही। क्षुधा पिपासा से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणोत्तम, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनि या प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। इस प्रकार कलहा के वचन सुन और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी गिलानी देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्त वृत्ति वाला वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला।
इति 19वां अध्याय समाप्त। अब हम करेंगे तुलसी आरती। आरती श्री वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी श्री प्रभु जी की। कंचन कलश कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी महु दौड़ी आती, नित नव होते आरती घी की। आरती श्री वृंदा तुलसी की। जो उन्नति नित चहि सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। तुलसी दल बिनु जिनहि लगे अति, मेवहु और मिठाइयों फीकी। आरती श्री वृंदा तुलसी की। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रियातिनी की। आरती श्री वृंदा तुलसी की। प्रेम होत जहाँ तुलसी माही, भूली हूँ तह यम दूत न जाही। सुंदर दास रहत अघनाही, भजत ही मिटत भव जलनी जी की। आरती श्री वृंदा तुलसी की। प्राण की प्यारी श्री प्रभु जी की। इस अवसर पर स्त्रियां तुलसी महात्म्य की कथा कहती सुनती हैं और विवाह के मांगलिक गीत गाती हैं। कथा। विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष तक इसका जाप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताने के अनुसार 12 मंत्र का जाप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार से 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था।
एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चित कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लगन मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ का स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी कालवलित हो गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।